हेलो एवरीवन। इससे पहले की वीडियो में हम लोगों ने सीखा था कि किस तरीके से इस यूज़र लॉगिन एंड रजिस्ट्रेशन सिस्टम को बनाते हैं। वहाँ पर हमने सीखा था कि कैसे इसको डिज़ाइन करेंगे HTML और CSS की हेल्प से। उसके अलावा लॉगिन फॉर्म को और रजिस्ट्रेशन फॉर्म को कैसे बनाते हैं, डेटा को डेटाबेस में कैसे स्टोर कराना है, पासवर्ड को कैसे सिक्योरली हैश करना है और स्टोर कराना है, और भी बहुत सारे फीचर्स जैसे कि सेशन क्या होता है, उसको यूज़ कैसे करते हैं, लॉगिन एंड लॉगआउट कैसे काम करता है, और बहुत सी चीज़ें हमने सीखी थी। ठीक है, इस वीडियो में हम करने क्या वाले हैं कि इस यूज़र लॉगिन एंड रजिस्ट्रेशन सिस्टम में हम ईमेल वेरिफिकेशन का फीचर ऐड करेंगे। इट मीन्स कि यूज़र जब भी हमारी वेबसाइट पर आकर रजिस्टर करेगा तो उसके ईमेल पर एक मेल जाएगा जिसमें एक वेरिफिकेशन लिंक होगा। जब वो उस पर क्लिक करेगा तो वो एक वेरीफाइड यूज़र कहलाएगा और हमारी वेबसाइट पर लॉगिन कर पाएगा। अगर वेरीफाई नहीं करेगा तो वो लॉगिन नहीं कर पाएगा और हमारी वेबसाइट के जो भी फीचर्स हैं उनको यूज़ नहीं कर पाएगा। तो इस चीज़ को हम यहाँ पर सीखेंगे। तो उसका एक डेमो देख लेते हैं। यहाँ पर आ जाते हैं हम और रजिस्टर करते हैं एक बारी। ठीक है, तो यहाँ पर अपना फुल नेम, यूज़र नेम, ईमेल और पासवर्ड दे देते हैं। यूज़र नेम और ईमेल यहाँ पर दो यूनिक चीज़ें हैं, यानी कि हर यूज़र का ईमेल यूनिक होगा और यूज़र नेम यूनिक होगा। आप इन दोनों में से किसी भी एक चीज़ को यूज़ करके लॉगिन कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने एक ईमेल दे दिया है अपना और बाकी की डिटेल्स। यहाँ पर हमने रजिस्टर पर क्लिक किया तो ये पेज हमारा लोड हो रहा है और हमें एक अलर्ट देखने को मिली, रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल। यहाँ पर ओके पे क्लिक किया। अब आ जाते हैं डेटाबेस में, इसको करते हैं रिफ्रेश। तो देखिए यहाँ पर हमारा जो भी डेटा था फॉर्म को स्टोर हो गया है, पासवर्ड हैश होके स्टोर हुआ है और वेरिफिकेशन कोड हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, इस वेरिफिकेशन कोड को हमने मेल पे भेजा है और इस वेरीफाइड नाम के कॉलम में देखिए 0 है। 0 मीन्स फॉल्स, यानी कि अभी हम रजिस्टर्ड नहीं हुए हैं सही से। ठीक है, अब एक काम करते हैं, यहाँ पे आके यूज़र नेम की हेल्प से हमने लॉगिन किया। ज़रूरी नहीं है कि ईमेल ही दें, हम यूज़र नेम या ईमेल दोनों में से किसी भी चीज़ को देकर लॉगिन कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए लिख कर आ रहा है ईमेल नॉट वेरीफाइड, यानी कि हम लॉगिन नहीं कर पाए अभी। ठीक है, अब देखिए अपने ईमेल पे आते हैं। यहाँ पे एक मेल पड़ा हुआ है, ईमेल वेरिफिकेशन फ्रॉम TJ वेबडेव, और इसमें लिखा हुआ है थैंक यू फॉर रजिस्ट्रेशन, क्लिक द लिंक बिलो टू रजिस्टर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए वेरीफाई पे जब हमने क्लिक किया तो हमें देखने को मिल रहा है ईमेल वेरिफिकेशन सक्सेसफुल। और देखिए वेरिफिकेशन के बाद हम वापस से इंडेक्स पेज पे आ गए, या आप कह लीजिए होम पेज पे आ गए। अब हम लॉगिन करने की कोशिश करते हैं तो देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए ID पासवर्ड डाल दिया, लॉगिन पे क्लिक किया। देखिए यहाँ पे लिखे आ रहा है वेलकम टू दिस वेबसाइट और यहाँ पे यूजर नेम और लॉगआउट बटन है हमारा। ठीक है, तो यहाँ पे क्लिक करके हम लॉग आउट हो गए। तो इस चीज़ को हम चलिए बनाना सीखते हैं। इस वक्त हम जैम्प में htdocs फोल्डर के अंदर एक ईमेल वेरीफाई नाम के फोल्डर में है। ठीक है, यहाँ पर हमारी जो यूज़र लॉगिन और रजिस्ट्रेशन सिस्टम जो हमने पिछली वीडियो में बनाया था उसकी सारी फाइल्स पड़ी हैं। और अगर हम ब्राउजर पे आए तो देखिए हमने इसको ओपन करके रखा है। ठीक है, तो बस इसी फोल्डर को हमने ओपन कर लिया है। अब आ जाते हैं इसके डेटाबेस में। देखिए यहाँ पे 4 कॉलम है। हमें सबसे पहले करना क्या है कि हम यहाँ पे आएंगे स्ट्रक्चर में और इसमें 2 कॉलम्स को ऐड करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ऐड ऑप्शन दे रहा है, हमने इसको 2 कर दिया। ठीक है, और आफ्टर पासवर्ड यानी कि पासवर्ड वाली फील्ड के बाद हमें 2 कॉलम चाहिए। किस किस चीज़ की? देखिए एक होगी वेरिफिकेशन कोड की और एक होगा इज वेरीफाइड। वेरिफिकेशन कोड में हम जो वेरिफिकेशन कोड होगा वो स्टोर कराएंगे हर यूज़र के लिए, और इज वेरीफाइड में हम चेक करेंगे कि यूज़र वेरीफाइड है या नहीं। ठीक है, उसने रजिस्टर सही से प्रॉपरली किया है, ईमेल वेरिफिकेशन किया है या नहीं। इसका जो डेटा टाइप होगा वो होगा varchar। ठीक है, यानी कि हम इसमें टेक्स्ट और स्पेशल कैरेक्टर्स, नंबर्स सब स्टोर करा सकते हैं। और उसके अलावा इसका जो डेटा टाइप होगा वो होगा int। ठीक है, उसकी लेंथ हमने दे दी है 255 और इसकी लेंथ हम थोड़ी कम ही देंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें हमें 0 या 1 दो में से एक चीज़ स्टोर करानी है। और उसके अलावा देखिए यहाँ पर जो डिफॉल्ट होगा वो हम यहाँ पे एज डिफाइंड सेट करेंगे। बाय डिफॉल्ट हम चाहते हैं इसकी वैल्यू 0 रहे। 0 मीन्स फॉल्स, कंप्यूटर की लैंग्वेज में 0 का मतलब फॉल्स होता है और 1 का मतलब ट्रू होता है। तो अगर 0 स्टोर है तो इसका मतलब यूज़र रजिस्टर नहीं है, अगर 1 स्टोर है तो इसका मतलब यूज़र रजिस्टर हो गया है। तो यहाँ पर देखिए 2 कॉलम्स और एड अप हो गई हैं। इसके बाद आ जाते हैं SQL टैब पे। यहाँ पर हम इंसर्ट पे क्लिक करेंगे तो देखिए बाकी का डेटा तो स्टोर हो रहा था, खाली ये 2 कॉलम्स को हमें और बढ़ाना है। तो इसको हम कर लेते हैं कॉपी, और इसको यूज़ कहाँ पे करना है वो भी अभी हम आगे देखते हैं। तो इधर आ जाते हैं अपने इस फोल्डर में, इसको ओपन कर लेते हैं VS कोड में। ठीक है, तो ये जो हमारा ईमेल वेरीफाई नाम का फोल्डर था VS कोड में ओपन हो गया। अगर हम आ जाएं इसके इंडेक्स फाइल में तो देखिए यहाँ पर हमारा हेडर था, उसके अलावा लॉगिन फॉर्म था और रजिस्ट्रेशन फॉर्म था। दोनों का जो डेटा था वो जा रहा था login_register.php पे, यानी कि यहाँ पे कोई भी काम नहीं हो रहा है, हमारा सारा काम हो रहा है login_register.php पे। तो हम सीधा उसी पे चलते हैं क्योंकि यहाँ पे सिर्फ लेआउट पड़ा है हमारा। तो इसको हमने ओपन कर ली। यहाँ पे देखिए 2 ब्लॉक्स हैं, एक हमारा इफ ब्लॉक है जो कि लॉगिन के लिए है। ठीक है, दूसरा है रजिस्ट्रेशन के लिए। तो रजिस्टर वाले पे पहले आ जाते हैं। यहाँ पर हमने बहुत सी चीज़ें सीखी थी, जैसे कि रजिस्टर कराने से पहले चेक करना कि यूज़र या ईमेल पहले से ही किसी और के द्वारा टेकन तो नहीं है।
ठीक है। और अगर उसने नहीं लिया है तो ये एल्स वाला पोर्शन एग्जीक्यूट होता है। देखिए हमने बहुत सारे कमेंट डाले हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए इस वेरिएबल में हम पासवर्ड को हैश करा के स्टोर करा रहे थे और ये रही हमारी क्वेरी। यहाँ पर हम करेंगे क्या कि कॉमा लगा के जो हमने कॉपी किया था उसको कर देते हैं पेस्ट, यानी कि पासवर्ड के बाद 2 कॉलम और हैं जिसमें अब हमें डेटा इंसर्ट करना है। एक है वेरिफिकेशन कोड के लिए और दूसरा है इज वेरीफाइड। अब देखिए वेरिफिकेशन कोड कैसे जनरेट होगा वो हम आपको इंडेक्स वाले पेज पे पहले डेमो दिखा देते हैं कि हम किस तरीके से जो वेरिफिकेशन कोड है उसको जनरेट कराएंगे। तो यहाँ पे इंडेक्स पेज में आ जाते हैं, इसको पूरे को कोलैप्स कर देते हैं। ये थोड़ा सा हमें दिक्कत दे रहा है, इधर भी आ जाते हैं, ऊपर हेडर को कोलैप्स कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर PHP स्क्रिप्ट लिखेंगे हम, ठीक है। और इसके अंदर यहाँ पर हम एक फंक्शन को कॉल करेंगे जिसका नाम है रैंडम बाइट्स। इस फंक्शन की खासियत ये है कि ये ऐसे कोड्स को जनरेट करता है जो सिक्योर होते हैं। अगर इसकी डेफिनेशन को देखें तो कि यहाँ पे लिखा है जनरेट्स क्रिप्टोग्राफिकली सिक्योर सूडो रैंडम बाइट्स। ये क्रिप्टोग्राफिकल सिक्योर कोड्स को जनरेट करता है जिनको इंटरप्रेट करना या समझना बहुत मुश्किल होता है। इसके अंदर लेंथ हम दे देते हैं, मान लीजिए 16। आप कुछ भी लेंथ दे देते हैं, जितनी लेंथ देंगे उतना लंबा ये कोड जनरेट करेगा। अब इसको एको करा लेते हैं और चलते हैं अपने लेआउट पर। और पेज को देखिए जब जब हम रिफ्रेश करेंगे तो ये देखिए इतने अजीबोगरीब कोड्स ये जनरेट कर रहा है जिसको हम समझ ही नहीं पा रहे हैं, ठीक है। इतने अजीबोगरीब सिंबल्स वगैरह लिखे हुए हैं यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पर हम इसको डायरेक्टली स्टोर नहीं करा सकते डेटाबेस में, क्योंकि जो बाइट कोड्स होते हैं उनको स्टोर करा के मैच कराना बहुत दिक्कत दे देगा हमें। तो इसको हमें करना क्या होगा कि बाइनरी को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। तो उसके लिए देखिए बिन टू हेक्स नाम का एक फंक्शन है, ठीक है, जो बाइनरी डेटा को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पर इस फंक्शन को हम कट कर लेते हैं और इसके अंदर हम पेस्ट कर देंगे। तो अब क्या होगा, जो रैंडम बाइट्स जनरेट हो रहे हैं वो हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट हो जाएंगे। हेक्साडेसिमल कोड्स अगर आपने नंबर सिस्टम पढ़ा होगा तो आपको पता होगा क्या होते हैं। तो देखिए यहाँ पर अब जब लेआउट को रिफ्रेश कर रहे हैं तो ये अल्फा न्यूमेरिक कोड्स को जनरेट कर रहा है। जो बाइट कोड था हमारा वो इस तरह का हेक्साडेसिमल कोड जनरेट कर रहा है, इतना लंबा सा, ठीक है। तो यही होगा हमारा वेरिफिकेशन कोड। तो अब यहाँ पर हम करेंगे क्या कि ये जो इतना पोर्शन है फंक्शन वाला, ठीक है, इसको हम कर लेते हैं यहाँ पे कट और इसके बाद इसको हटा देते हैं इस पूरे को, ठीक है। और आ जाते हैं इधर लॉगिन रजिस्टर में और एक वेरिएबल ले लेते हैं। इसका नाम आप कुछ भी ले लीजिए, जैसे यहाँ पे हम ले लेते हैं वी कोड नाम का, ठीक है। और इधर हम पेस्ट कर देते हैं जो हमने कट किया था। तो इन दो फंक्शन की हेल्प से जो हमारा रैंडम बाइट्स जनरेट होगा या आप कह लीजिए सिक्योर कोड जनरेट होगा उसे हम डेटाबेस में स्टोर करा देते हैं। तो यहाँ पे सिंगल कोट्स के अंदर हमने लिख दिया $वी कोड और कॉमा लगा के सिंगल कोट्स के अंदर हमने लिख दिया 0, यानी कि जब फर्स्ट टाइम जब रजिस्ट्रेशन होगा तो बाय डिफॉल्ट इस वेरीफाइड की जो वैल्यू होगी या कॉलम होगा उसमें 0 स्टोर होगा, ठीक है। अब इसके बाद हमारा जो डेटाबेस है उसमें क्वेरी चलेगी। तो इसको एक बार चेक करते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं, रजिस्टर पे क्लिक करके हम यहाँ पे डेटा इंसर्ट करते हैं। फिलहाल के लिए यहाँ पर हम एक फेक जीमेल अकाउंट दे रहे हैं क्योंकि हमें बस डेटाबेस में डेटा आ रहा है कि नहीं ये चेक करना है। देखिए यहाँ पे अलर्ट आ गया, रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल। इधर आ जाते हैं, डेटाबेस को किया रिफ्रेश। अब देखिए यहाँ पे सारा डेटा आ रहा है वेरिफिकेशन कोड के साथ और यहाँ पे देखिए इस वेरीफाइड की वैल्यू 0 भी स्टोर हो रही है, ठीक है। तो इट मीन्स कि जो वेरिफिकेशन कोड है हमारा वो तो आ रहा है डेटाबेस में। अब हमें सिर्फ मेल भेजना है। ईमेल को भेजने के लिए यहाँ पर हम एक लाइब्रेरी यूज करेंगे जिसका नाम है PHP मेलर। PHP मेलर एक बहुत पॉपुलर लाइब्रेरी है जिसको यूज किया जाता है मेल को सेंड करने के लिए। उस पर भी हमने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई हुई है जिसमें हमने उसके सारे कंसेप्ट, फीचर्स, एडवांटेजेस के बारे में बात की है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जरूर से उसको देख लीजिएगा, आपको बहुत हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक न्यू टैब ओपन करके यहाँ पे लिखेंगे PHP मेलर। पहला लिंक आया है हमारा गिटहब का, इसको हम ओपन कर लेते हैं और यहाँ से हम इसके कोड को डाउनलोड करेंगे। सीधा यहाँ पे कोड पे क्लिक किया, डाउनलोड जिप कर लिया, ठीक है। अब इस जिप को हम ओपन कर लेते हैं। इसके बाद इसको हम एक्सट्रैक्ट कर लेंगे और इसकी जो भी फाइल्स हैं देखिए एक नए फोल्डर में आके हमें मिल गई, ठीक है। इसको हम ओपन करते हैं। यहाँ पे देखिए बहुत सारी फाइल्स हैं, हमें जाना है सीधा SRC में और इसके अंदर 3 फाइल्स का काम है हमें, एक्सेप्शन, PHP मेलर और SMTP। ये 3 फाइल्स को हम कट कर लेंगे और वापस आ जाएंगे अपने ईमेल वेरीफाई नाम के फोल्डर पे XAMPP में, ठीक है। यहाँ पर एक नया फोल्डर बना लेते हैं PHP मेलर नाम का, ठीक है। आप नाम कुछ भी दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम PHP मेलर ही नाम यूज़ कर रहे हैं। इसके अंदर हमने इन 3 फाइल्स को रख दिया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इनको यूटिलाइज करना है मेल को भेजने के लिए। तो उसके लिए यहाँ पर हम कोई भी कोड लिखेंगे नहीं, क्योंकि हमने पिछली वीडियो में जिसमें हमने ईमेल कैसे भेजा जाता है डिस्कस किया था, हमने आपको बताया था कि इसका कंसेप्ट क्या होता है, कैसे भेजा जाता है। तो देखिए यहाँ पे एक सिंपल एग्जांपल दिया है मेल भेजने के लिए। हम इसी कोड को बस कॉपी करेंगे, इसमें से जो नेसेसरी कोड होगा हम उसको यूज करेंगे मेल को सेंड करने के लिए। तो अब हम वापस आ जाते हैं अपने VS कोड में और यहाँ पर हम एकदम ऊपर आ जाएंगे, ठीक है। अब हम करेंगे क्या कि यहाँ पे एक फंक्शन बनाएंगे सेंड मेल नाम का। ये फंक्शन हमारी हेल्प करेगा मेल को भेजने में, ठीक है। और इसमें हम 2 पैरामीटर्स ले लेते हैं, एक होगा हमारा ईमेल और एक होगा वी कोड।
तो ईमेल वाले वेरिएबल में हमारा ईमेल स्टोर हो जाएगा जब हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे, और वी कोड वाले वेरिएबल में वेरिफिकेशन कोड स्टोर हो जाएगा। इट मीन्स कि जब हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो हमें ईमेल और वेरिफिकेशन कोड को पास करना रहेगा एज एन आर्ग्यूमेंट। अब हम आ जाते हैं अपने गिटहब अकाउंट पे। ये जो 3 लाइन का कोड लिखा हुआ है इसको कर लेते हैं कॉपी, और इसको एकदम ऊपर जहाँ पे PHP स्क्रिप्ट हमारी लिखी हुई है सेशन के बाद हमने कर दिया पेस्ट। इसको ना तो हमें किसी फंक्शन में रखना है और ना ही किसी इफ ब्लॉक में, वरना ये एरर दे देगा। यहाँ पे हो क्या रहा है कि हम PHP मेलर, SMTP और एक्सेप्शन नाम की जो फाइल्स है ना, उनमें 3 क्लासेस हैं इन्हीं सेम नाम की। PHP मेलर नाम की क्लास है, SMTP नाम की क्लास है और एक्सेप्शन नाम की क्लास है। अब ये इन तीनों क्लासेस का असल में एक नेम स्पेस है जिसको हम इंपोर्ट करा रहे हैं और ग्लोबली यूज करेंगे। एक्चुअली नेम स्पेसेस एक कंसेप्ट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड PHP का। इसको हम तब यूज करते हैं जब मल्टीपल क्लासेस सेम नाम की हमें इंपोर्ट कराना हो एक स्क्रिप्ट में, ठीक है। और अगर आपको हम एकदम शॉर्टकट में बताएं तो ये समझ लीजिए कि PHP मेलर नाम की एक क्लास है जिसका ये एक सेकेंडरी नेम है, ठीक है। SMTP नाम की एक क्लास है जिसका एक सेकेंडरी नेम यही है, PHP मेलर / SMTP, ठीक है। तो ये एक सेकेंडरी नेम है बस। इसके बाद ये जो रिक्वायर वाली लाइन है इसको हम कर लेते हैं यहाँ पे कॉपी, फंक्शन के अंदर हम इसको कर देंगे पेस्ट, ठीक है। अब यहाँ पे इसका जो कोड है इसको हटाकर हमें 3 फाइल्स को रिक्वायर कराना है। क्या क्या? पहली है PHP मेलर के अंदर जो PHP मेलर.php वाली फाइल है, ठीक है, जो हमने अभी तक कॉपी करी थी, जो फाइल हमने यहाँ पे PHP मेलर वाले फोल्डर में लाके पेस्ट किया था 3 फाइल्स को, SMTP वाली, एक्सेप्शन वाली और PHP मेलर वाली। इन तीनों को यहाँ पर हम रिक्वायर करा रहे हैं या कह लीजिए इंपोर्ट करा रहे हैं, ठीक है। तो जब ये फंक्शन कॉल होगा तो ये 3 फाइल इंपोर्ट हो जाएंगी हमारी। इसके बाद इस लाइन को हम कर लेते हैं कॉपी, ठीक है। ये जो मेल वाली लाइन है इसको कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे फंक्शन के अंदर पेस्ट कर देते हैं। इसका मतलब ये है कि हम PHP मेलर का एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, जो क्लास है हमारी PHP मेलर की उसका एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं और मेल नाम के वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं हम, ठीक है। इसमें ट्रू पास करने का मतलब ये है कि ये एक्सेप्शंस को भी हैंडल करेगा, यानी कि जो भी बग्स वगैरह आएंगे उनको भी हम डील करेंगे। इसके बाद ये जो ट्राई वाला ब्लॉक दिया हुआ है ना पूरा, ये जो पूरा कोड दिया है नीचे तक, ठीक है, इसको हम कर लेंगे कॉपी, ठीक है। ये पूरा कोड ट्राई ब्लॉक, कैच ब्लॉक पूरा कॉपी कर लिया और यहाँ पे आ जाते हैं, इसको कर देते हैं पेस्ट। इसका थोड़ा इंडेंट ठीक कर लेते हैं तो इसको हम एक्सप्लेन करते हैं पूरा, ठीक है। तो इधर आ जाते हैं ऊपर और देखिए ट्राई का मतलब है कि जब ये फंक्शन कॉल हो तो इस कोड को एग्जीक्यूट करना जो भी ट्राई के अंदर लिखा है, और अगर कोई दिक्कत आए मीन्स कि कोई एक्सेप्शन आती है, कोई दिक्कत आती है, कोई बग आता है, तो ये जो कैच है इसको कॉल कर देना और ये जो एरर दिया हुआ है मैसेज के नॉट बी सेंड करके, ठीक है, इसको एको करा देना, ठीक है। अब आ जाते हैं ट्राई के अंदर, इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे पहली लाइन की हमें जरूरत नहीं है, डीबगिंग के लिए थी ये। उसके बाद ये जो होस्ट वाली लाइन है इसमें हमें यहाँ पे smtp.gmail.com लिखना है, होस्ट हमारा जीमेल है, ठीक है। इसके बाद ये जो यूजर नेम है हमारा, यहाँ पर हम लिख देंगे अपना ईमेल एड्रेस, ठीक है। और इसके बाद ये जो ईमेल एड्रेस है उसका पासवर्ड हम नीचे लिख देंगे जहाँ सीक्रेट लिखा है, ठीक है। और इसके नीचे ये जो SMTP सिक्योर लिखा है और जो पोर्ट लिखा है ये असल में इंक्रिप्शन टाइप और पोर्ट नंबर दिया हुआ है, इसको भी हमें नहीं छेड़ना। अब बात करते हैं रेसिपिएंट्स की, ठीक है। तो जो पहला फंक्शन है सेट फ्रॉम नाम का, इसके अंदर हम पास करेंगे इसी सेम ईमेल को, ठीक है, जिसके थ्रू ईमेल जाएगा। यहाँ पे सेट फ्रॉम का मतलब है कि सेंडर कौन है, तो हमने इसी ईमेल को पेस्ट कर दिया और सेंडर का नाम हमने दे दिया TJ वेबडेव, ठीक है। तो इसके थ्रू ईमेल जाएगा। अब नीचे जो फंक्शन दिया है ऐड एड्रेस, सिर्फ हमें इस पे फोकस करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें उस ईमेल को पास करना है जिसको हमें मेल भेजना है। तो यहाँ पर हमारे पास एक वेरिएबल है $email नाम का, जिसको हम फंक्शन जब हम कॉल करेंगे तो ईमेल पास करेंगे ना, तो उसको हम यहाँ पे पास कर देते हैं। और ये जो कॉमा लगा के यूजर नेम दिया तो उसको हम हटा देते हैं, और ये जो अटैचमेंट्स वाली लाइन है इनको भी हटा देते हैं क्योंकि हमें कोई भी फाइल नहीं भेजनी है, ठीक है। तो ऐड एड्रेस में हमने ईमेल वाले वेरिएबल को पास कर दिया, यानी कि जिसको हमें ईमेल भेजना है जिस भी पर्सन को। इसके बाद इस HTML नाम के फंक्शन में हमने ट्रू पास किया है, मतलब हमारे जो मेल होगा उसके अंदर HTML कंटेंट हो सकते हैं। उसके बाद ये जो सब्जेक्ट है इसको हम चेंज कर देते हैं, यहाँ पर हम लिख देते हैं ईमेल वेरिफिकेशन फ्रॉम TJ वेबडेव, ठीक है। तो जब हमारा मेल जाएगा तो जो सब्जेक्ट होगा हमारा वो ये होगा, ठीक है। इसके बाद बात आती है मेन बॉडी की, ठीक है। तो बॉडी पे यहाँ पर हमें काम करना है मेन। तो बॉडी में मैसेज लिखने से पहले ये जो ऑल्ट बॉडी वाली लाइन है इसको हम हटा देते हैं, इसका भी हमें कोई काम नहीं है। और यहाँ पे ये जो बॉडी वाली लाइन है यहाँ पर हम लिख देते हैं, मान लीजिए पहली लाइन थैंक्स फॉर रजिस्ट्रेशन, ठीक है। और इसके बाद आप चाहें तो BR टैग वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं इसको और अच्छा दिखाने के लिए, ठीक है। आप चाहें तो पूरा HTML का अच्छा खासा स्टाइलिंग वगैरह अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। तो इसके बाद यहाँ पे लिख दिया हमने क्लिक द लिंक बिलो टू वेरीफाई द ईमेल एड्रेस, और यहाँ पर हम एक एंकर टैग ले लेंगे और इस एंकर टैग को हम एक नाम दे देते हैं वेरीफाई नाम का, और इसका जो href होगा वहाँ पर हम एक लिंक देंगे। ये लिंक इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो बाहर का ये जो सिंगल कोट है इसको हम डबल कोट में कर लेते हैं पहले, ठीक है। और इसके बाद इस सिंगल कोट में हम यहाँ पे लिंक देने वाले हैं,
हमने कहा जब हम इस पर क्लिक करें तो हम पहुंच जाएं http:// फिर लोकल होस्ट स्लैश ईमेल वेरीफाई नाम के फोल्डर में। लोकल होस्ट में ईमेल वेरीफाई नाम का फोल्डर, यानी कि जो हमारा अभी का प्रोजेक्ट जिसमें है उसमें आना। उसके अंदर आपको verify.php नाम की एक फाइल मिलेगी। अब आप कहेंगे कि verify.php नाम की तो कोई फाइल यहाँ पे है ही नहीं। असल में इसको भी हम बनाएंगे जो वेरिफिकेशन के लिए काम करेगा। ये फाइल करेगी क्या कि जब भी ईमेल के इस लिंक पर हम क्लिक करेंगे तो ये उस यूजर के ईमेल को वेरीफाइड डिक्लेयर कर देगी, और जो इस वेरीफाइड हमने स्टोर कराया था 0 उसको 1 कर देगी। यहाँ पर हमने क्वेश्चन मार्क लगाकर लिखा ईमेल इज इक्वल्स टू $email, यानी कि verify.php पे एक वेरिएबल पास कर देना ईमेल नाम का, और इसकी वैल्यू हम दे देंगे वही ईमेल जो कि सेंडर का होगा। ठीक है, और उसके अलावा यहाँ पर हमने कहा कि वी कोड को भी पास कर देना। जो हम वी कोड स्टोर कराएंगे डेटाबेस में उसको यहाँ पर हम पास करेंगे। तो यहाँ पे करेंगे क्या हम कि verify.php नाम की फाइल बना लेते हैं। ठीक है, और इसमें गेट मेथड की हेल्प से हम क्या करेंगे कि इस यूआरएल से आ रहे हुए ईमेल और वी कोड को एक्सेस करेंगे। वेरीफाई वाली फाइल पे हम बाद में काम करेंगे। यहाँ पे देखिए सेंड फंक्शन को हमने नीचे कॉल किया है। ठीक है, तो यहाँ से हमारा मेल सेंड हो जाएगा। उसके बाद ये जो एको वाली लाइन है, हम नहीं चाहते कोई भी चीज एको हो, बल्कि हम यहाँ से रिटर्न कराना चाहते हैं। ठीक है, हमने कहा कि जब मेल सेंड हो जाए तो रिटर्न कर देना ट्रू। ठीक है, और अगर मेल सेंड नहीं हो पाए तो हम रिटर्न करा लेंगे फॉल्स। अब बात आती है कि ये जो रिटर्न ट्रू या फॉल्स हम करा रहे हैं इसको हमें यूज कहाँ पे करना है, इसका हमें फायदा क्या होगा, है ना। तो देखिए जब भी ये फंक्शन कॉल होगा सेंड मेल वाला, तो अगर मेल चला जाएगा तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, वरना ये फॉल्स रिटर्न करेगा। ठीक है, तो अब नीचे आ जाते हैं और यहाँ पर देखिए हम कहाँ पे इसको कॉल करने वाले हैं। देखिए यहाँ पे ये जो इफ वाला ब्लॉक है जहाँ पर हम MySQL क्वेरी फंक्शन को चला रहे हैं, यानी कि जो क्वेरी है उसको हम फायर कर रहे हैं ना, उसी के साथ ही हमको मेल भी फायर करना है, हमें मेल भी सेंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने एंड लगाया। ठीक है, ये जो एंड लॉजिकल एंड है आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो इसको भी अभी हम एक्सप्लेन करते हैं। एंड के बाद हमने सेंड मेल वाले फंक्शन को कॉल कर दिया, और इसके अंदर हम पास करेंगे 2 वैल्यूज। एक है $_post की हेल्प से जो आ रहा है ईमेल, यानी कि यूजर ने जो भी अपना ईमेल दिया है पोस्ट मेथड से, और जो वेरिफिकेशन कोड जनरेट हुआ है हमारा ऊपर उसको। तो यहाँ पर हमने 2 फंक्शंस को कॉल किया है, पहला MySQL क्वेरी और दूसरा सेंड मेल। तो यहाँ पे जो लॉजिकल एंड लगा है इसका मतलब ये है कि जब ये दोनों फंक्शन ट्रू रिटर्न करेंगे, सक्सेसफुली चल जाएंगे, तब ये इफ वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा और हमें आउटपुट मिलेगा रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल, वरना हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा कैन नॉट रन क्वेरी। ठीक है, तो यहाँ पे आप चाहें तो इसको चेंज करके लिख सकते हैं सर्वर डाउन, ऐसा कुछ करके, क्योंकि देखिए क्वेरी तभी नहीं चलेगी जब आपका सर्वर या तो डाउन हो या तो आपने क्वेरी में कोई मिस्टेक की हो, और मेल भी तभी नहीं जाएगा या तो सर्वर डाउन होगा या तो आपने कोई कोड गलत लिखा होगा। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो जब वो फंक्शन ट्रू रिटर्न करेगा सेंड मेल वाला, और जो MySQL क्वेरी है वो भी चल जाएगी, तब हमारा जो अलर्ट है सक्सेसफुल वाला वो देखने को हमें मिलेगा। तो कोडिंग पोर्शन हमारा कंप्लीट हो गया है रजिस्ट्रेशन के लिए। अब हमें अपने जीमेल को कॉन्फ़िगर करना है। यहाँ पर हम मैनेज योर गूगल अकाउंट पे आ जाएंगे। ठीक है, और इसमें हम सीधा आ जाएंगे सिक्योरिटी में। यहाँ पर हमें सबसे पहले 2 स्टेप वेरिफिकेशन को ऑफ करना होगा, और जब इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे आप तो यहाँ पे देखिए लेस सिक्योर ऐप एक्सेस आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इसको आपको कर देना है ऑन। ठीक, यहाँ पे एक मैसेज आया है, इसको आप इग्नोर कर दीजिए। उसके बाद आपको आना है इधर क्विक सेटिंग में, यहाँ पे सी ऑल सेटिंग पे आ जाइए। ठीक है, फॉरवर्डिंग एंड पॉप आई मैप आ जाइए। यहाँ पे डिसेबल जो था इसको इनेबल कर दीजिए। ठीक है, तो आई मैप हमने इनेबल कर दिया। तो अब यहाँ पे हम अपने जीमेल की हेल्प से मेल को भेज पाएंगे। ठीक है, इन चीज़ों के बारे में भी हम लोगों ने ईमेल वाली वीडियो में डिस्कस किया था। तो अब यहाँ पे आ जाते हैं, काम करते हैं, रजिस्ट्रेशन करके देखते हैं। तो यहाँ पे फुल नेम दे देते हैं, से तौसीफ। उसके बाद यहाँ पे यूज़र नेम दे देते हैं कोई भी, फिर हम ईमेल दे देंगे। यहाँ पे जो ईमेल दिया हुआ हमारा ये वही ईमेल है जिस पे आप अक्सर क्वेरी वगैरह पूछते हैं अपनी। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे हम एक रैंडम पासवर्ड दे देते हैं, और इसके बाद यहाँ पर हम रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो देखिए एक अलर्ट मिल रहा है हमें, रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल, यानी कि हमारी क्वेरी भी चल चुकी है और हमारा मेल भी सेंड हो गया है। यहाँ पे आते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं, देखिए मेल आया कि नहीं। ये लोड हो रहा है, ये रहा। देखिए TJ WebDev के थ्रू से एक ईमेल आया है, इसका सब्जेक्ट है ईमेल वेरिफिकेशन फ्रॉम TJ WebDev। ठीक है, यहाँ पे मैसेज लिखा है थैंक्स फॉर रजिस्ट्रेशन, क्लिक द लिंक बिलो टू वेरीफाई। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए वेरीफाई नाम का एक लिंक है हमारे पास। इस वेरीफाई नाम के लिंक पर हम जब होवर कर रहे हैं तो देखिए यहाँ पे बॉटम लेफ्ट पे, ठीक है, यहाँ पे नीचे बॉटम साइड पे लेफ्ट पे देखिए इसकी जो HREF की वैल्यू है ये दिख रही है। ठीक है, इसके अंदर लोकल होस्ट लिखा हुआ है, ईमेल आपका दिया हुआ है, वी कोड दिया है, उसकी वैल्यू वगैरह दी हुई है। ठीक है, तो इस पर हम जब क्लिक करेंगे तो verify.php में पहुंच जाएंगे। देखिए यहाँ पर हम verify.php पे आ गए। ठीक है, और यहाँ पे देखिए आपका जो ईमेल है वो पास हुआ है और जो वेरिफिकेशन कोड है वो भी पास हुआ है। तो फिलहाल के लिए ये फाइल हमारी एम्प्टी थी, तो इस वजह से हमें कुछ भी आउटपुट देखने को नहीं मिलेगा।
और अगर अपने डेटाबेस को हम रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पे वेरिफिकेशन कोड देखने को मिल रहा है और इस वेरीफाइड की वैल्यू अभी भी 0 है। ठीक है, तो अब हमें वेरिफिकेशन के लिए काम करना है, तो यहाँ पर verify.php पे आ जाते हैं। इसकी हम कोडिंग करेंगे अब। तो यहाँ पर हमने PHP स्क्रिप्ट को ओपन किया और इसके बाद सबसे पहले हम कनेक्शन वाली फाइल को इंपोर्ट कराएंगे। तो यहाँ पर हमने रिक्वायर फंक्शन के अंदर connection.php को इंपोर्ट करा लिया, क्योंकि हमें डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी भी करनी है और क्वेरी भी चलानी है। इसके बाद हमने कहा इफ इस सेट $_get, यहाँ पर एक ईमेल नाम का इंडेक्स हम सर्च करेंगे। ठीक है, हमने कहा कि URL के थ्रू जो भी डेटा आ रहा है क्या उसमें ईमेल नाम का इंडेक्स मौजूद है, एंड इस सेट, ठीक है, और इस सेट $_get में vcode, ठीक है, और vcode नाम का भी डेटा मौजूद है। तो दो इंडेक्स अगर ईमेल और vcode नाम के इंडेक्स URL में मिल जाएंगे हमें, तब ये वाला इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। और इसके बाद यहाँ पर हम एक क्वेरी चलाएंगे जिसमें हम उस यूजर को ढूंढेंगे जिसका ईमेल ये होगा और वेरिफिकेशन ये होगा। ठीक है, तो ईमेल और vcode अगर हमें मिल जाएगा तो हम उसका सारा डेटा फेच कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने लिखा सेलेक्ट * फ्रॉम रजिस्टर्ड यूजर वेयर ईमेल इज इक्वल्स टू, जो URL से ईमेल आ रहा है वो, एंड वेरिफिकेशन कोड इक्वल्स टू, जो vcode नाम का इंडेक्स है यहाँ पे वो पास कर देंगे। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम यूजर को सर्च कर रहे हैं ईमेल और वेरिफिकेशन के बिहाफ पर, और उसका पूरा डेटा हम यहाँ पे फेच करेंगे। तो उससे पहले हम यहाँ पे क्वेरी चला लेते हैं, और क्वेरी को स्टोर कर लिया हमने रिजल्ट वाले वेरिएबल में। तो अगर ये क्वेरी चल गई यानी कि रिजल्ट की वैल्यू ट्रू आती है तो इफ एग्जीक्यूट होगा, वरना एल्स एग्जीक्यूट होगा। और एल्स में यहाँ पे ये अलर्ट कॉपी करके इसको हम पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे लिख देते हैं कैन नॉट रन क्वेरी। तो एल्स में तभी आएगा जब आपकी क्वेरी गलत लिखी होगी, और अगर आपकी क्वेरी वगैरह सही लिखी है तो एल्स में नहीं आएगा। तो अगर क्वेरी चल जाती है तो अब यहाँ पे चेक करो इफ मास्कुलाइन नम रोज, यहाँ पे नंबर ऑफ रोज हमें चेक करनी है कि कितने नंबर ऑफ रोज सेलेक्ट हुई। तो अगर जो रिजल्ट के थ्रू जो क्वेरी चली है, रिजल्ट वाले वेरिएबल के थ्रू जो क्वेरी चली है उसमें एक रो हमें मिल जाती है, हो सकता है क्वेरी सक्सेसफुली चल जाए लेकिन हमें 0 रोज मिले। ठीक है, कोई यूजर ही नहीं हो उस ईमेल और वेरिफिकेशन कोड के साथ तब। ठीक है, तो यहाँ पे कहा हमने कि अगर एक पर्सन मिल जाता है नम रोज इक्वल्स टू 1, अगर एक पर्सन मिलता है, एक यूजर मिल जाता है तो उसका रिजल्ट फेच कर लो। तो उसके लिए यहाँ पर हमने एक वेरिएबल ले लिया है रिजल्ट फेच नाम का, और मास्कुलाइन फेच assoc फंक्शन की हेल्प से हम उसके डेटा को फेच कर लेंगे। तो रिजल्ट फेच में हमारा डेटा आ जाएगा। इसके बाद हम यहाँ पे एक और इफ कंडीशन लगा रहे हैं। हमने कहा जो रिजल्ट फेच कर रहे हैं उसमें एक कॉलम है इस वेरीफाइड नाम का, उसकी वैल्यू चेक करो कि 0 है या नहीं, हो सकता है यूजर पहले से वेरीफाइड हो तब। ठीक है, तो अगर वैल्यू 0 है यानी कि वो नॉन वेरीफाइड यूजर रहा तब इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, वरना एल्स में आ जाएंगे हम। और एल्स में यहाँ पर हमें सेम काम करना है, हम एको करा देंगे कि यूजर ऑलरेडी रजिस्टर्ड या ईमेल ऑलरेडी रजिस्टर्ड, कि यूजर पहले से वेरिफिकेशन कर चुका है अपना। ठीक है, तो चाहे तो आप यहाँ पे ईमेल ऑलरेडी वेरीफाइड लिख दें, चाहे ऑलरेडी रजिस्टर्ड लिख दें, जो भी आपको लिखना हो, जो सूटेबल लगे आपको वो लिख दीजिए। उसके बाद हमने कहा अगर अनवेरीफाइड है तो क्या करो, अब हम यहाँ पे एक वेरिएबल ले रहे हैं अपडेट नाम का। अब हम एक अपडेट क्वेरी चलाएंगे। ठीक है, किस पे चलाएंगे, सेम उसी टेबल पे, रजिस्टर्ड यूजर वाली टेबल पे, जिसमें हम यहाँ पे सेट करने वाले हैं। क्या सेट करेंगे, जो इस वेरीफाइड वाला जो कॉलम है ना उसकी वैल्यू को हम यहाँ पे 1 सेट करने वाले हैं। 1 का मतलब क्या है कि वो एक वेरीफाइड यूजर कहलाएगा। ठीक है, इस चीज के बारे में हमने पहले भी बात की थी कि 0 मतलब फॉल्स और वो एक अनवेरीफाइड यूजर है, 1 मतलब ट्रू तो वो एक वेरीफाइड यूजर है। वेयर ईमेल इक्वल्स टू, यहाँ पर हमने जो ईमेल फेच किया था वो पास कर दिया। ठीक है, तो जो ईमेल यहाँ पे फेच होगा उसकी जो वेरिफिकेशन है वो हो जाएगी। इसके बाद हम यहाँ पर एक इफ कंडीशन में क्वेरी को फायर कर देते हैं। ये जो अपडेट वाली क्वेरी है इसको हमने फायर कर दिया, और अगर ये क्वेरी चल जाती है तो यहाँ पर एक अलर्ट दिखा देंगे हम, यहाँ पे लिख देंगे कि ईमेल वेरिफिकेशन सक्सेसफुल। ठीक है, और उसके अलावा मान लीजिए ये क्वेरी नहीं चल पाती है, कोई दिक्कत आ गई, कोई एरर वगैरह आ गई, तो यहाँ पर हम फिर से एको करा देंगे कि कैन नॉट रन क्वेरी। तो verify.php पे जो भी कोड हमें लिखना था वो हम पूरा कंप्लीटली लिख चुके हैं, यहाँ की कोडिंग कंप्लीट हो गई। अब आते हैं जीमेल पे, और यहाँ पे जो वेरीफाई है इस पे क्लिक करते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक अलर्ट देखने को मिल रही है, ईमेल वेरिफिकेशन सक्सेसफुल। ओके किया जैसे ही तो हम index.php पे यहाँ पे रिडायरेक्ट करा दिए गए। अब मान लीजिए हम फिर से उस पर क्लिक करके देखते हैं कि होता क्या है। तो यहाँ पे फिर से क्लिक किया तो लिख रहा है ईमेल ऑलरेडी रजिस्टर्ड। यहाँ पे चाहे आप ईमेल ऑलरेडी वेरीफाइड लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब बात आती है लॉगिन वाले पोर्शन की, कि रजिस्ट्रेशन तो हो गया है लेकिन लॉगिन करते टाइम ये भी तो चेक करना है कि रजिस्टर हुए भी हैं कि नहीं। तो इसके लिए यहाँ पर हम आ जाते हैं login_register में। यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन वाला ये ब्लॉक है इसको किया क्लोज, और लॉगिन वाले को कर लेते हैं ओपन। यहाँ पे देखिए हम क्वेरी वगैरह काफ़ी सारी चला रहे थे कि हम चेक कर रहे थे कि ईमेल या यूज़र नेम का
एक इंसान मौजूद है या नहीं, यानी कि कोई यूज़र ऐसा है जिसका यूज़र नेम या ईमेल मौजूद है। अगर एक यूज़र मिल जाता है तो ये वाला इफ ब्लॉक आ जाता था और यहाँ पर हम करते क्या था कि उसका जो डेटा होता था उसको फेच कराते थे। तो यहाँ पे डेटा फेच कराने के बाद हम सीधा पासवर्ड मैच करते थे ना कि यूज़र मिल गया है तो अब पासवर्ड मैच करा लो कि पासवर्ड सही एंटर किया है कि नहीं। तो यहाँ पर हमने कहा कि जो यूज़र है ना उसका डेटा फेच कराने के बाद पहले चेक करो कि इस वेरीफाइड वाली जो फील्ड है उसकी जो वैल्यू है वो 1 है या नहीं। मान लेते हैं कि यूज़र मिल गया हमें, ठीक है, उसने रजिस्टर किया है लेकिन उसने वेरिफिकेशन नहीं किया, इसका मतलब कि इस वेरीफाइड वाली जो कॉलम है उसकी जो वैल्यू होगी वो 0 होगी। तो यहाँ पर हमने कंडीशन लगा दिया कि अगर उसकी वैल्यू 1 है तभी पासवर्ड वगैरह चेक करो। तो इसको हम यहाँ पे इफ ब्लॉक के अंदर रख देते हैं, ठीक है, तभी पासवर्ड चेक करो, ठीक है। अगर वेरीफाइड है तो पासवर्ड चेक करो, अगर पासवर्ड सही होता है तो इफ एग्जीक्यूट कर देना, ठीक है, सेशन वगैरह काम यहाँ पे होगा, वरना इनकरेक्ट पासवर्ड नाम का एक अलर्ट मिल जाएगा हमें, ठीक है। और अगर इस वेरीफाइड की वैल्यू 1 नहीं है तो यहाँ पर एल्स में आ जाना, ठीक है। डेटा फेच कराने के बाद चेक करना कि वेरीफाइड की वैल्यू 1 है या नहीं। अगर 1 नहीं है तो यहाँ पर हम एक अलर्ट दिखा देंगे। क्या दिखाएंगे कि ईमेल नॉट वेरीफाइड, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो लॉगिन वाला कोड है वो भी कंप्लीट हो जाता है, हमें इसके अलावा इसमें और कुछ नहीं करना। एक बार डेटाबेस में आते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं। देखिए अभी हमने वेरिफिकेशन लिंक पे क्लिक किया था ना, तो देखिए इसकी वैल्यू 1 हो गई है, ठीक है, यानी कि यूज़र वेरीफाइड है। एक बार लॉगिन करके देखते हैं। यहाँ पे आ जाते हैं, यूज़र नेम या ईमेल कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे हम। उसके बाद लॉगिन करते हैं, लॉगिन पे क्लिक किया तो देखिए लिख के आ रहा है वेलकम टू दिस वेबसाइट, और यहाँ पे नाम यूज़र नेम हमारा और लॉगआउट, ठीक है। तो लॉगआउट कर दिया अब हमने, इसको यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है। एक बार ट्राई करते हैं कि अनवेरीफाइड ईमेल को जो है एक बार लॉगिन करके देखते हैं कि अलर्ट देखने को मिल रही है कि नहीं, यानी कि लॉगिन सिस्टम काम कर रहा है सही से कि नहीं। तो यहाँ पे फिर से हम रजिस्टर करेंगे, इस बार फिर से हम ईमेल वगैरह दे देते हैं और पासवर्ड ऐसे ही कोई सा रैंडम दे देते हैं और रजिस्टर पर कर देते हैं क्लिक। और यहाँ पे देखिए अलर्ट मिल रहा है रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल। इधर अपने जीमेल को फिर से खोल लेते हैं, हमने इसको क्लोज कर दिया था। तो देखिए यहाँ पे ईमेल आया हुआ है, ठीक है, इस पर क्लिक किया तो देखिए यहाँ पे लिखा है थैंक्स फॉर रजिस्ट्रेशन और वेरीफाई वाला लिंक भी है। तो वापस आ जाते हैं, अब लॉगिन करके देखते हैं कि बिना वेरीफाई किए हम लॉगिन कर पाते हैं कि नहीं। तो यहाँ पर हमने नाम और पासवर्ड दे दिया, लॉगिन किया तो देखिए ईमेल नॉट वेरीफाइड, यानी कि जो लॉगिन वाला सिस्टम है हमारा वेरिफिकेशन के बिना आप नहीं चलेगा। तो आप अलर्ट में अच्छे अच्छे मैसेजेस वगैरह दे सकते हैं कि प्लीज़ वेरीफाई और ईमेल वगैरह, ठीक है। तो इससे क्या होगा, चीज़ें समझ में आएंगी। उसके अलावा देखिए अब हमने वेरीफाइड कर दिया है तो वैल्यू इसकी 1 हो गई है। अब अगर हम लॉगिन करेंगे तो यहाँ पर हम लॉगिन कर पाएंगे, ठीक है। तो आई होप यहाँ पे आपको इसका जो कंसेप्ट है, किस तरीके से इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है, वो समझ में आया होगा। तो देखिए अब यहाँ पर हम लॉगिन हो गए हैं।